ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 73 मृतक भोज के संबंध में इस प्रकार भी सोचें। यह बात नितांत सत्य है कि किसी मृतक व्यक्ति का संबंधी मृतक भोज खुशी से नहीं देता। वह इस अनुचित एवं अपव्ययी दंड को मजबूरन सहन करता है, क्योंकि समाज में इसकी प्रथा चल रही है और वह एक सामाजिक व्यक्ति है। समाज की रीति नीतियों का उल्लंघन कर सकना उसके वश की बात नहीं है। किसी अमीर आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, वह अपने मरों के नाम पर कुछ भी खर्च कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लुटा सकते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई के अनुसार उन्हें तो कोई भी प्रदर्शन एवं शान शेखी जेवा देती ही है। प्रश्न उन साधारण व्यक्तियों का है जो दोनों छाक अपने बच्चों के लिए भोजन भी कठिनता से जुटा पाते हैं और जिनकी संख्या समाज में 80-90% से कम नहीं होती। इस प्रकार की आर्थिक आत्महत्या का प्रश्न उन्हीं सामान्य लोगों के लिए ही है। समाज में जब तक मृतक भोज जैसी विनाशकारी प्रथा प्रचलित ही है, तब उसको किस प्रकार रोका जाए, इस पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मृतक भोज खाने वालों को ही इसका प्रचलन रोकने के लिए उदारता पूर्वक तत्पर होना चाहिए। जब किसी का कोई स्वजन मर जाता है, तब सामाजिक नियम उसे मृतक भोज देने के लिए तकाजा करता है। इस तकाजे में परोक्ष रूप से उस जातीय बहुमत का दबाव रहता है जो उसके यहाँ खाने के लिए जाने वाला होता है। यद्यपि यह बहुमत मृतक व्यक्ति के घर जाकर उसके संबंधी से सीधे सादे भोजन की मांग नहीं करता, तब भी उसकी यह मांग जातीय बहिष्कार के रूप में नग्न हो जाती है जब कोई आर्थिक कठिनाइयों के कारण मृतक भोज नहीं दे पाता अथवा देने में आनाकानी करता है। इस प्रकार यह दबाव खाने वालों की ओर से ही पड़ा करता है। यदि भोजन का लोभ छोड़कर जातीय बंधु थोड़ी उदारता पूर्वक काम लें तो यह समस्या सहज ही हल हो सकती है। इस मान्यता में कोई तथ्य नहीं कि घर में बहुत लोगों के भोजन करने से सूतक दूर होता है और घर पवित्र होता है। कई बार इसी मान्यता के कारण बहुत से भाई किसी एक भाई के घर जाकर और खाकर पवित्र करते हैं। यदि ऐसा ही हो तो एक बड़े भोज का दंड देने के बजाय किसी ऐसी वस्तु की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें किसी गरीब आदमी का बहुत कुछ खर्च न हो। ऐसी वस्तुओं से शक्कर या गुड़, शरबत जैसी वस्तुओं तक सीमित रहा जा सकता है। पुण्य पर प्रभाव पड़ने के कारण ही अच्छे और सच्चे संत महात्मा किसी का दान लेने अथवा अन्न खाने से यथासंभव बचा करते हैं। दान लेना और दान रूप अन्न को खाना पचाना सबके वश की बात नहीं है। इन दिनों चीजों का प्रभाव मनुष्य की आत्मा पर अवश्य पड़ता है, वह सुनिश्चित तथ्य एवं सत्य है, किंतु इसका प्रभाव इतने परोक्ष
एवं सूक्ष्म रूप से पड़ता है कि साधारण विवेक का व्यक्ति उसे देख जान नहीं पाता। उसका पता तब चल पाता है जब सारे संस्कार विकृत हो जाते हैं और मनुष्य अपने आचरण में एक बड़ा और विपरीत परिवर्तन पाता है, किंतु तब तक प्रभाव इतना गहरा हो चुका होता है कि उसको मिटा सकना टेढ़ी खीर बन जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग दान रूप अन्न को समझ बूझकर ही खाते हैं। वह व्यवस्था तो उस अन्न की है जिसमें देने अथवा खिलाने वाले की आत्मिक श्रद्धा तथा प्रसन्नता रहा करती है। इसके विपरीत जिस अन्य भोजन अथवा अन्न दान में देने वाले की श्रद्धा भक्ति तो दूर उल्टे पीड़ा पूर्ण आहें जुड़ी रहती हैं, उसके भयंकर प्रभाव का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता और निश्चय ही मृतक भोज का दंड भुगतने वाले की आत्मा के आंसू उसमें सम्मिलित रहते हैं। भले ही मजबूरन कोई प्रथा पालन की व्यवस्था में मृतक भोज दें और कितनी ही प्रसन्नता क्यों न दिखाएं और खाने वालों को धन्यवाद देकर आभार प्रकट करें, पर वास्तविकता यही होती है कि यह सारा शिष्टाचार ऊपरी होता है। भोज देने वाला मन ही मन रोया करता होगा। एक तो जिसका कोई स्वजन मर गया हो, दूसरे उसे ऊपर से अपनी सामर्थ्य के बाहर मृतक भोज जैसे आर्थिक दंड को भुगतना पड़े और तब जब किसी की मृत्यु में उसका कोई अपराध नहीं, कोई हाथ नहीं, तो वह रोएगा नहीं क्या, हंसेगा, खुश होगा? वह न सही उसकी मूकात्मा अवश्य ही उसके लिए समाज को कोसेगी। इसलिए इस प्रकार मृत्यु भोज का अन्न किसी भी खाने वाले के लिए हितकर नहीं है। इस पाप पुण्य की सूक्ष्म बात को छोड़कर यदि साधारण सामाजिकता की स्थूल बात भी ले ली जाए, तब भी मृतक भोज खाने की प्रथा उचित नहीं। अब आज के अर्थाभाव एवं महार्घता के समय में किसी के मरने पर मृतक भोज में इतना धन खर्च कर सकना कौन बुद्धिमानी की बात है। जहाँ कठिनता से नमक रोटी जुड़ती हो, वहाँ साधारण स्थिति का कोई व्यक्ति इतने रुपये किस प्रकार बचाकर रख सकता है कि शोक संयोग आने पर वह घर से तत्काल निकालकर मृतक भोज आदि में खर्च कर सके। निश्चय ही उसे इस प्रथा पिशाचिनी की भेंट पूजा के लिए कर्ज लेना होता है और एक बार एक सामान्य आदमी के लंबी रकम कर्ज लेने का अर्थ है अपने को आजीवन मूल तो दूर ब्याज के हाथ बेच देना। बच्चों के पालन पोषण और परिवार के संचालन के लिए आवश्यक कमाई का अधिकांश नियमित रूप में महाजन के हवाले करते रहना अथवा अपनी जमीन जायदाद गहने बर्तन बेचने के लिए मजबूर होना। मृतक भोज की प्रथा ग्रस्त लोगों पर यह आर्थिक आपत्ति आए दिन ही रहती है, जिसको सभी प्रथा पालक देखते सुनते ही रहते हैं। खेद का विषय है कि किसी एक विषय में खुद तो लोग कुछ जानते नहीं, केवल आंख मीचे हुए लकीर पीटे चले आ रहे हैं और यदि कोई विचारशील व्यक्ति उनकी हित चिंता से कुछ बताकर सुधार करने का परामर्श देता है
तो सुधार करना तो दूर, उसकी बात भी ध्यान से नहीं सुनना चाहते। इसे समाज का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जिन समाजों के सदस्य इस प्रकार के प्रतिगामी समाजों के सुधार के लिए उसके जागरूक तथा संपन्न व्यक्तियों को आगे निकलकर सामाजिक मूढ़ता के विरुद्ध सुधार का अभियान छेड़ ही देना चाहिए। समाज में मृतक भोज की कुप्रथा इसी प्रकार की प्रतिगामिनी विचारधारा के कारण ही अब तक चली आ रही है, नहीं तो इसकी निहिसारता, निरर्थकता तथा अहितकारिता बहुत पहले सिद्ध हो चुकी है और लोग इसके दुखद परिणामों से बहुत अधिक त्रस्त हो चुके हैं। अब यह कुप्रथा अंधविश्वास के एक कच्चे सूत्र के आधार पर टिकी है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि समाज के बुद्धिमान साहसी लोग इसका प्रचलन उठाकर मृत्यु भोज के बहिष्कार की नई स्वस्थ एवं हितकर परंपरा का सूत्रपात कर दें। सूत्रपात भर की देर है, बाकी समाज के लोग तो भेड़ चाल की आदत वाले होने से यों ही बहिष्कार करने लगेंगे। अब देखना यह है कि मृतक भोज के बहिष्कार का प्रथम सूत्रधार बनकर श्रेय कौन साहसी कहाँ और किस समय लेता है। असलियत वास्तव में यह है कि अपने किसी स्वजन संबंधी की मृत्यु पर किसी को प्रसन्नता होती नहीं, जिसमें वह इस प्रकार के भोजन करने के लिए उत्साहित हो। यह मृतक भोज वह खुशी से नहीं करता, बल्कि उससे जबरदस्ती कराया जाता है। यदि मृतक भोज खाने वाले भोजन करने को तैयार न हो तो किसी भी शोक संतप्त व्यक्ति को उत्साह न होगा कि वह एक बड़ी दावत का आयोजन करे ही और लोगों को खाने के लिए सानुरोध आमंत्रित करें। यदि लोग एक बार खाने से इनकार करें तो भोज देने को विवश मृतक का संबंधी खुशी खुशी 10 बार अपनी बर्बादी बचाने को तैयार ही हो जाए और लोगों का आभार माने। यदि एक बार किसी खुशी के अवसर पर कोई किसी भोज का आयोजन करता है और उसके इष्ट मित्र संबंधी तथा सजातीय लोग आने और खाने से इनकार कर दें, तब तो अवश्य कुछ दुख का विषय हो सकता है। मृतक भोज के लिए आने और भोजन करने से इनकार किए जाने पर आयोजक के दिल दुखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो उसकी प्रसन्नता का प्रसंग होगा। स्वजन के शोक के साथ मृतक भोज की अनावश्यक अपव्ययता के दोहरे दंड से बचकर वह न जाने कितना खुश होगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी यह बात अवश्य हो सकती है कि इस भोज के मृतक का संबंधी स्वजनों एवं जाति लोगों के आगमन से अपने तथा अपने घर को पवित्र होने की जो धारणा रखता है उसको कुछ ठेस लगेगी। उसके स्थान पर पवित्रीकरण के लिए थोड़ा कर्मकांड एवं थोड़ा दान पुण्य स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। अब मृतक भोज के समर्थकों एवं परिपालकों को सोचना चाहिए कि वे अपनी किसी
सजातीय बंधु पर मृतक भोज देने के लिए दबाव डालकर कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। किसी का घर बर्बाद कर देना सामाजिकता अथवा सजातीयता इसमें है कि मृतक भोज का दंड देने के बजाय अपने जातीय बंधु को अधिक से अधिक सांत्वना दी जाए, उसे न घबराने के लिए ढांढस बंधाया जाए और यदि घर का संचालक दिवंगत हो गया है तो उसकी विधवा तथा बच्चों की यथासंभव सहायता की जाए। चाहिए तो यह कि उसकी जाति बिरादरी के लोग और बंधु बांधव अपने शोक संतप्त भाई को सांत्वना एवं सहायता दें, किंतु लोग उससे मृतक भोज लेकर मरे को और मार डालते हैं, और यदि कोई इस दंड का भार वहन नहीं कर पाता तो उसको जाति बाहर करके दीन दुनिया के अयोग्य बना देते हैं। अपने किसी सजातीय अथवा बंधु बांधव की इस प्रकार उभय प्रकारेण हत्या ठीक नहीं। इससे सामाजिक एवं जातीय ह्रास होता है, बंधु वध जैसा पाप लगता है। अस्तु आवश्यक है कि मृतक भोज खाने वाले इसे हर प्रकार से अनुचित समझकर इसका सर्वथा बहिष्कार करके समाज एवं जाति का उपकार करें। पाठ 73 समाप्त।